ओम नमः शिवाय। साथियों, ये शिव जी की कहानी है। शिव हमारे एक ऐसे भगवान हैं जो छोटी सी चीज़ से प्रसन्न हो जाते हैं, कुछ भी दान में दे देते हैं। उनकी थोड़ी सी तपस्या करो, आपको बहुत फल मिलता है। और ये तो श्री राम भगवान ने भी बोला था कि पहले शिव जी की पूजा करो, रोज शिव जी की पूजा करो, मुझे कभी कभी याद करो, लेकिन शिव जी की पूजा रोज करो। शिव जी को प्रसन्न करना बहुत आसान है। ये कहानी मुझे नानी ने बचपन में सुनाई थी, मैंने भी मेरे बच्चों को सुनाई है। एक चोर की कहानी है जो एक जल का लोटा शिव जी पर चढ़ाता था, और किस तरह से शिव जी उससे प्रसन्न हुए ये आगे मैं आपको कहानी सुनाऊंगी। इस पर मेरी नानी एक भजन भी गाती थी, मैं उसकी चंद पंक्तियां सुनाऊंगी आपको। राधे राधे, मैं सीमा सिंह। नानी की कहानी दोस्ती की जुबानी में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। साथियों, एक बार की बात है, एक प्राचीन काल में एक नगर में एक शिव जी का मंदिर था। वहाँ एक पुजारी जी रहते थे और गांव वाले भी पूजा करने आते थे। रोज पुजारी जी उस मंदिर में रहते थे, गांव वाले भी आते थे। और उस गांव में एक चोर भी रहता था। जब वो चोरी करने के लिए जाता था तो शिव जी के ऊपर एक जल का लोटा चढ़ा के जाता था। उसका ये नियम था, सिर्फ वो एक जल का लोटा भरता और शिव जी के ऊपर चढ़ा के वो चोरी करने निकल जाता। अब हम जो काम करते हैं, हम ऑफिस जा रहे हैं, दुकान पर जा रहे हैं, जैसे हमें सिलाई कर रही हूँ या वो चोरी कर रहा है, तो सबको अपना काम काम लगता है, उसको चोरी करना पाप नहीं लगता था क्योंकि वो उसका काम था। एक दिन साथियों, बहुत आंधी तूफान बारिश आ रही थी। इतनी बारिश के चारों तरफ पानी पानी भर रहा था। पुजारी जी महाराज बोले, इतनी बारिश में आज मैं शिव जी के मंदिर में नहीं जा रहा, घर पर ही पूजा कर लेता हूँ, बहुत बारिश हो रही है, चारों तरफ पानी है। अब वो चोर था, उसको चोरी करने के लिए जाना था क्योंकि उसके घर में तो चूल्हा चोरी करके जो सामान लाता था उससे ही जलता था। जैसे वो चोरी करने के लिए जाने लगा तो उसको याद आया कि आज मैंने शिव जी पे पहले जल चढ़ाया था, फिर चोरी करने के लिए जाऊंगा। उसने एक जल का लोटा भरा और मंदिर की तरफ चल दिया। अब वो मंदिर में पहुंच गया तो देखता है मंदिर में कोई भी नहीं है। वो जल का लोटा चढ़ा देता है। रोज तो वो जल का लोटा चढ़ा के घंटा बजा के आ जाता था, कुछ भी देखता नहीं था क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग होते थे। आज उसने घंटा बजाने के लिए जब हाथ बढ़ाया, वहाँ कोई नहीं है, तो उसने ऊपर देखा, ये तो सोने का घंटा है, मैं इसी को चोरी कर लूँ ना, मुझे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और कोई है भी नहीं। वो उस घंटे को देख के उसके मन में पाप आ गया। अब वो उसका सारा दिमाग चोरी करने में कि इस घंटे को मैं किस तरह से चोरी करूं। उसने बहुत कोशिश की लेकिन उसका हाथ नहीं आया। तो साथियों, उसने क्या किया, दोनों पैर शिवलिंग पर रखे और घंटा चुराने लग गया। जैसे ही उसने दोनों पैर शिवलिंग पर रखे घंटा चोरी करने के लिए, तो वो क्या देखता है, हमारे शिवदानी प्रकट हो गए, तुम मुझसे वरदान मांगो। वो चोर बेचारा सोचता है कि मैं तो चोरी कर रहा था, ये तो साक्षात शिव आ गए। तो वो हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है और कहता है, हे प्रभु, आपकी बहुत असीम कृपा है जो आपने इस चोर को दर्शन दिए। तो शिव जी कहते हैं, कोई तो मेरे ऊपर आके जल चढ़ाता है, कोई फल चढ़ाता है, कोई फूल चढ़ाता है, कोई धतूरा चढ़ाता है, कोई आग चढ़ाता है, आज तूने तो मेरे ऊपर खुद को ही चढ़ा दिया, तो मुझे प्रसन्न तो होना ही था। तो वो चोर हाथ जोड़ के आंखों में आंसू भर के प्रार्थना करता है कि आप मुझे अपनी भक्ति दान में दे दीजिए। शिव जी कहते हैं, ऐसा ही होगा। साथियों, इसके पीछे एक छोटा सा भजन भी था जो मेरी नानी गाती थी। भक्त एक शिव का चला,
शिव को बनाने के लिए घुस गया मंदिर के अंदर पूजा करने के लिए। हाथ में जल का लोटा शिव पर चढ़ाने के लिए घुस गया मंदिर के अंदर पूजा करने के लिए। हाथ जब उसने बढ़ाया घंटा बजाने के लिए, देख कर सोने का घंटा पाप दिल में छा गया। चढ़ गया शिवलिंग के ऊपर घंटा चुराने के लिए। देख कर ये हाल शिव बहुत खुश हो रहे। मांगी मांगी वरदान शिव ये कह रहे। कोई चढ़ाए जल पुष्प लोटा, कोई चढ़ाए नारियल, तूने तो खुद को ही चढ़ाया मुझको पाने के लिए। देख कर ये हाल शिव बहुत खुश हो रहे। आँखों पे पानी भर के चोर बहुत रो रहा। इतनी कृपा करो प्रभु मुझ पर, अपनी भक्ति दान दीजिए। एम वस्तु कह करके शिव अंतर ध्यान हो गए। तो साथियों, ये मेरी नानी की कहानी भी थी, भजन भी था। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।